स्वागत करती हूँ आपका फिर से पार्ट 2 में। ये कहानी थोड़ी लंबी थी, आखिर गलती किसकी, तो दूसरा पार्ट मैं आपके लिए लेकर आई हूँ और शुरू करते हैं। आखिरकार सुहानी प्रकाश के प्रेम में बह गई और दोनों एक दूसरे के साथ बहुत खुश थे। प्रकाश बीच बीच में सुहानी से मिलने आता, दोनों एक दूसरे के साथ वक्त बिताते और एक दूसरे के साथ भविष्य की कल्पनाएं करते। प्रकाश सुहानी को पाकर बहुत खुश था। प्रकाश सुहानी को वो हर खुशी देना चाहता था जो सुहानी ने कभी सोची होती, और सुहानी को अपनी किस्मत पर ये यकीन नहीं आ रहा था कि ऐसा उसके साथ कैसे हो गया कि प्रकाश जैसा लड़का जो उसे इतना चाहता है, इतना उसके लिए ईमानदार है, कैसे उसको मिल गया। खैर, दोनों का रिश्ता आगे बढ़ता रहा। उन दोनों के रिश्ते का भविष्य एक बहुत बड़ी चीज़ तय करने वाली थी, जो थी दोनों की कास्ट, यानी दोनों की जात, दोनों की जातियाँ। दोनों अलग अलग जात से संबंध रखते थे, और जैसा कि हम जानते हैं हिंदुस्तान में एक ही जाति होना बहुत ज़रूरी है, वरना शादियाँ नहीं होती। यही परेशानी अब दोनों की शादियों के बीच थी। प्रकाश, मैं इस तरह शादी नहीं करना चाहती, हम अपने माँ बाप को मनाकर ही शादी करेंगे, सुहानी ने कहा। हाँ सुहानी, मैं भी अपने माँ बाप को मनाकर ही शादी करूँगा। और इस तरह दोनों एक दूसरे के साथ वादा करते हैं कि दोनों एक दूसरे के माँ बाप को, अपने अपने माँ बाप को मनाएंगे और फिर शादी करेंगे। इस तरह सुहानी अपने माँ से ये बात बताती है, पर उसकी माँ साफ साफ शब्दों में मना कर देती है इस शादी के लिए। सुहानी की माँ सुहानी के पिताजी से भी ये बात बताती है, और सुहानी के ऊपर जैसे जैसे आसमान टूट पड़ता है। दूसरी कास्ट के लड़के से शादी करने का तुमने सोच भी कैसे लिया? हमारी नाक कटाओगी? सुहानी की माँ बोली। अपने पिताजी की इज्जत दांव पे लगा दी तुमने। तुमने ऐसा सोच भी कैसे लिया? नहीं, तुम्हारी शादी नहीं हो सकती। माँ, प्रकाश बहुत अच्छा लड़का है, वो बहुत अच्छी नौकरी करता है। जो भी हो, हम तुम्हारी शादी नहीं करेंगे। तुम्हें जो करना हो करो, पर हम तुम्हारी शादी प्रकाश से कभी नहीं करेंगे। ये थी सुहानी के घर के हालात। और इस तरफ प्रकाश ने जब अपनी माँ बाप से बात करने की कोशिश की, तो जैसे उसके ऊपर भी वही आसमान टूटा जो सुहानी के ऊपर टूटा था। प्रकाश की माँ ने भी इस रिश्ते से साफ मना कर दिया। और तो और प्रकाश की माँ बिना सुहानी से मिले ही उससे नफ़रत करने लगी, क्योंकि कहीं ना कहीं प्रकाश की माँ ने प्रकाश को लेकर बहुत सपने संजोए थे, और उसकी एक अरेंज्ड मैरिज, एक खुद से तय की गई शादी का सपना देखा था। पर फिर भी प्रकाश और सुहानी एक दूसरे को लेकर बहुत ईमानदार रहे और अपना रिश्ता निभाते रहे, इसी उम्मीद में कि वो एक दिन अपने माँ बाप को मना लेंगे। इस तरह धीरे धीरे उनका प्यार बढ़ता रहा और वो वक्त बिताते रहे। जब भी प्रकाश आता, सुहानी बहुत खुश होती और 6 महीने साल में प्रकाश से मिलती। इस तरह धीरे धीरे आखिरकार 4 साल बीत गए, और अभी तक ना ही सुहानी के माँ बाप उसकी शादी प्रकाश से करने के लिए राज़ी हुए, और ना ही प्रकाश की माँ बाप सुहानी से उसकी शादी करने के लिए। आखिरकार अब प्रकाश की उम्र हो चली थी। प्रकाश सुहानी से उम्र में 6 साल बड़ा था। सुहानी की उम्र उस वक्त करीबन 25 साल थी, और प्रकाश की उम्र करीबन 31 साल की उम्र में प्रकाश के ऊपर अब घर वालों की ओर से बहुत दबाव पड़ने लगा था कहीं और शादी करने का। पर प्रकाश था जिसने बहुत कोशिशें की अपने परिवार को मनाने की, पर कोई मान ही नहीं रहा था। इस तरफ अब प्रकाश की हिम्मत जवाब देने लगी थी। उसने सुहानी से बात की। सुहानी,
देखो, अब ना तुम्हारे घर वाले मान रहे हैं और ना ही मेरे। चलो हम भाग के शादी कर लेते हैं। सुहानी, मैं तुम्हें लेने आ रहा हूँ। नहीं प्रकाश, हमने ऐसा नहीं सोचा था। हम इज़्ज़त से शादी करेंगे, हम दोनों के माँ बाप को मनाएंगे, सुहानी ने कहा। आखिर मनाएंगे? कब तक मनाएंगे? मैं नहीं मना पा रहा हूँ। कोई कुछ समझने को राज़ी नहीं है सुहानी। तुम्हें समझना होगा, अगर हमें शादी करनी है तो खुद करनी होगी। नहीं प्रकाश, नहीं, थोड़ी और हिम्मत रखो प्रकाश, हम मना लेंगे, हम अपने घर वालों को मना लेंगे प्रकाश। और इस तरह सुहानी और प्रकाश के बीच धीरे 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 झगड़े बढ़ने लगे। प्रकाश हर बार सुहानी को मनाने की बहुत कोशिश करता कि वो प्रकाश के साथ प्रेम विवाह कर ले, मंदिर में शादी कर ले या कोर्ट में शादी कर ले, पर सुहानी अपने माँ बाप की इज़्ज़त का ख्याल रखे और प्रकाश के माँ बाप की इज़्ज़त का ख्याल रखे, सिर्फ़ और सिर्फ यही चाहती थी कि उन दोनों की शादी उन दोनों के माँ बाप की मर्ज़ी से हो। और आखिरकार उनके रिश्ते में दरारें आनी शुरू हो गई। अब प्रकाश सुहानी से कटने लगा था। धीरे धीरे उन दोनों की बातें बंद होने लगी। प्रकाश ने अब सुहानी को फ़ोन करना कम कर दिया था। हालांकि सुहानी आज भी प्रकाश को उतना ही प्यार करती थी, बल्कि शायद आज वो प्रकाश से ज़्यादा प्रेम करने लगी थी। अब प्रकाश एक बार फिर सुहानी से मिलने आया उसके शहर, और उसने सुहानी को फिर से बहुत मनाने की कोशिश की। इसी बीच सुहानी को प्रकाश के पर्स में से कुछ मिला। प्रकाश, ये क्या है? और प्रकाश जैसे एकदम से घबरा गया। उसने सुहानी से पर्स छीना और सुहानी की नज़रें जैसे फटी की फटी रह गई। वो समझ नहीं पा रही थी कि प्रकाश क्या छुपा रहा था। दरअसल प्रकाश के पर्स में एक और सिम रखी हुई थी और सुहानी ने प्रकाश से वो सिम पाने की बहुत कोशिश की, पर प्रकाश ने ना जाने वो सिम कहाँ छुपा दी। और सुहानी ने कहा, प्रकाश, क्या तुम मुझे धोखा दे रहे हो? क्या तुम मेरे साथ धोखा कर रहे हो? प्रकाश ने कहा, नहीं सुहानी, तुम ऐसा सोच भी कैसे सकती हो? मैं यहाँ क्यों आया हूँ? मैं तुम्हें मनाने आया हूँ, मैं तुमसे शादी करने आया हूँ। बताओ सुहानी, हम अभी शादी कर लेते हैं। पर प्रकाश, वो सिम, तुम सिम के बारे में छोड़ो सुहानी, तुम मुझसे शादी करोगी या नहीं ये बताओ। और इस तरह प्रकाश ने सुहानी को फिर से अपनी बातों में घुमा दिया। अगले दिन फिर सुहानी और प्रकाश किसी जगह बैठे होते हैं कि प्रकाश के फ़ोन पर कुछ मैसेज आता है, और इससे पहले कि प्रकाश उस फ़ोन को उठाए, सुहानी की नज़र उस मैसेज पे पड़ जाती है। वो मैसेज शायद किसी लड़की का होता है और प्रकाश उस मैसेज को सुहानी को पढ़ने से पहले ही डिलीट कर देता है। अब सुहानी को ये पता चल चुका था कि प्रकाश की ज़िंदगी में कोई और लड़की आ चुकी है। हालांकि प्रकाश इतने दूर से उससे मिलने आया, उसे मनाने आया शादी के लिए, पर कहीं ना कहीं प्रकाश शायद किसी और लड़की से बात कर रहा था या सुहानी को धोखा दे रहा था। इस बात पर सुहानी और प्रकाश का बहुत झगड़ा होता है और सुहानी प्रकाश को छोड़ने का निर्णय लेती है। प्रकाश, मैं तुम्हारे साथ अब नहीं रहूँगी। अभी तो हमारी शादी भी नहीं हुई और तुमने अभी से मुझे धोखा दे दिया। नहीं सुहानी, मुझ पर यकीन करो। प्रकाश सुहानी के पैरों में गिर गया। नहीं सुहानी, मुझ पर यकीन करो, मैं तुम्हारे बिना नहीं जी सकता। ये कुछ नहीं है, कुछ नहीं है प्रकाश, तुम कैसे कह सकते हो? ये कौन थी? ये लड़की कौन थी? बताओ मुझे प्रकाश। सुहानी, मुझ पर यकीन करो, कोई नहीं थी, कुछ नहीं था सुहानी, मुझ पर यकीन करो, मुझे माफ़ कर दो, मुझे एक मौका दो, मुझसे गलती हो गई। आखिरकार जिसका सुहानी को हमेशा से डर था वही हुआ। प्रकाश ने सुहानी को कहीं ना कहीं धोखा देना शुरू कर दिया था, या यूँ कहें कि सुहानी शादी के लिए मान नहीं रही थी और अब प्रकाश थक चुका था सबको मनाते मनाते, और अब वो
अपनी ज़िंदगी में आगे बढ़ना चाहता था, पर प्रकाश सुहानी से ये बात कहने की हिम्मत नहीं कर पा रहा था। इस बार प्रकाश सुहानी से गिड़गिड़ाकर माफ़ी मांगकर और फिर अपने रिश्ते का दिलासा देकर लौट जाता है। अब वापस जाकर प्रकाश सुहानी से बात करनी बिल्कुल बंद कर देता है। सुहानी बार बार प्रकाश को फ़ोन मिलाती है, पर प्रकाश सुहानी का फ़ोन नहीं उठाता। और अब सुहानी की बेचैनी, वही दर्द जो वो कभी सोच नहीं सकती थी या जिसमें से वो इतनी मुश्किलों से बाहर निकली थी, अब फिर से 4 साल के रिश्ते के बाद उसकी नज़रों के सामने मंडराने लगा था। प्रकाश के लौटने के बाद अब प्रकाश सुहानी से हर तीसरे या चौथे दिन बात करता, और वो भी 1 या 2 मिनट की। इस तरफ सुहानी भी अपनी पढ़ाई में व्यस्त होने की कोशिश करती है, क्योंकि प्रकाश हमेशा उसे यही दिलासा देता है कि वो उसके साथ ईमानदार है और कोशिशें कर रहा है घर वालों को मनाने की। और वो हमेशा सुहानी को कहता कि तुम ठीक है, अपनी पढ़ाई पर ध्यान दो, मैं फिर तुमसे मिलने आऊँगा। इस तरह से फिर से 6 महीने का वक्त गुजर जाता है और एक दिन सुहानी को प्रकाश की शादी की खबर मिलती है। प्रकाश की शादी हो जाती है। प्रकाश अपने घर वालों की मर्ज़ी से शादी कर लेता है और सुहानी को इसकी भनक भी नहीं होने देता। हाँ, इस बीच 6 महीने में वो सुहानी से बातें करनी बंद कर देता है और सुहानी से बहुत झगड़े करता है, उनके बहुत लड़ाइयाँ होती है। वो सुहानी को हर उस वक्त के लिए दोषी ठहराने लगता है जो उसने सुहानी के साथ बिताया होता है। अब सुहानी एक ऐसे मंज़र पर खड़ी थी जहाँ 4 साल किसी के साथ बिताने के बाद वो वहीं आ खड़ी हुई थी जहाँ से वो 4 साल पहले शुरुआत उसने की थी। सुहानी बहुत गिड़गिड़ाती है प्रकाश से वापस लौट आने के लिए, उससे शादी करने के लिए, पर अब प्रकाश जा चुका था हमेशा हमेशा के लिए। और सुहानी वहीं जहाँ थी, अकेली, टूटी हुई और धोखे के दर्द के साथ रह जाती है। और धीरे धीरे सुहानी प्रकाश की यादों में या उसके साथ बिताए वक्त में और उसकी यादों में, उसके दिए धोखे में गुम हो जाती है और अंधेरों में चली जाती है। ये थी आज की कहानी और बहुत ही दुखद अंत था इस कहानी का सुहानी के साथ। पर यहाँ सोचने की बात ये है कि आखिर किसकी गलती थी कि सुहानी और प्रकाश नहीं मिल सके। जो लोग एक दूसरे को सच में ईमानदारी से चाहते थे, उन दोनों की शादी नहीं हो सकी। क्या सुहानी गलत थी जिसने अपने माँ बाप की इज़्ज़त को हमेशा ऊपर रखा? उसके माँ बाप के ये कहने के बावजूद कि तुम्हें जो चाहे करना है करो, हम तुम्हारी शादी नहीं कराएंगे, उसने उनकी इज़्ज़त रखी और प्रकाश से प्रेम विवाह या भाग कर शादी नहीं की। या प्रकाश गलत था जिसने सुहानी का आखिरी दम तक साथ नहीं दिया, क्योंकि जब प्यार किया था तो निभाना था? या सुहानी के माँ बाप गलत थे जिन्होंने जात, धर्म, इन सब के आगे अपनी बेटी की सारी खुशियाँ कुर्बान कर दी? या उसके सपने या किसी चीज़ को अहमियत नहीं दी? या प्रकाश के माँ बाप गलत थे जिन्होंने फिर सुहानी के माँ बाप की तरह ही जात पात इन सब चीज़ों की वजह से
अपने इकलौते बेटे की शादी उसकी चाहत से नहीं होने दी? क्या प्रकाश की भी गलती थी कि सुहानी के होते हुए वो किसी और लड़की से बातें कर रहा था या किसी और लड़की के साथ कुछ रिश्ते में पड़ गया था? आखिर गलती किसकी थी? और गलती जिसकी भी हो, सुहानी को क्या मिला? क्या गलती सुहानी की थी प्रकाश पर भरोसा करके? ये थी आज की कहानी। आई होप आपको पसंद आएगी। अगर पसंद आए तो शेयर कीजिएगा, कुछ कमेंट्स छोड़िएगा, और आपके पास कोई ऐसी कहानी हो जो आप चाहें कि मैं यहाँ सुना सकूं तो ज़रूर मेरे साथ शेयर कीजिएगा। आपका एप्रिसिएशन, आपका प्यार मुझे प्रेरित करेगा कि मैं रोज़ अपने बहुत ही बिज़ी शेड्यूल में से टाइम निकाल कर आपके लिए कहानियाँ लाती रहूं। धन्यवाद। बाय बाय, गुड नाइट।